नमस्कार। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है और ब्रिटेन का सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमान F-35 अभी भी भारत में ही है। हाँ, तिरुवनंतपुरम ने ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, पर सवाल ये है कि ये वापस क्यों नहीं गया अब तक। बिल्कुल यही सवाल सबके मन में है। हमारे पास कुछ हालिया रिपोर्ट्स हैं, कुछ एनालिसिस भी हैं इस पर। हाँ, तो आज कोशिश करते हैं समझने की कि ये रॉयल नेवी का F-35B जेट जो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर का हिस्सा है, वो यहाँ उतरा क्यों। और वापसी में इतनी देर क्यों हो रही है, और वो बड़ी बात, क्या वाकई भारत ने इस स्टेल्थ विमान को ट्रैक कर लिया था? चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो ये 14 जून की बात है। ये F-35B लाइटनिंग 2 फाइटर जेट इसने तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग की। हाँ, और ये उसी कैरियर ग्रुप का हिस्सा था जिसने कुछ ही दिन पहले मतलब 9-10 जून को भारतीय नौसेना के साथ पासिक्स अभ्यास भी किया था वेस्टर्न अरेबियन सी में। बिल्कुल। शुरुआत में जो कारण बताए गए थे वो थे फ्यूल की कमी और समंदर में खराब मौसम। हाँ, मैंने भी पढ़ा था कि उसने हवा में फ्यूल डंप भी किया था लैंडिंग से पहले, वजन कम करने के लिए शायद। हाँ, वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, लेकिन देखिए फ्यूल तो उसी दिन रिफिल कर दिया गया था। फिर भी विमान वहीं का वहीं है, 1 हफ्ता और शायद अभी और कुछ दिन लगे। और जो बात मुझे काफी अजीब लगी, रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन अथॉरिटीज ने कहा कि इसे हैंगर में ले जाते हैं बारिश से बचाने के लिए। हाँ, मानसून है वहां भी। पर ब्रिटिश क्रू ने कहा नहीं, इसे बाहर ही रहने दो, हमारे नजरों के सामने। ये थोड़ा मतलब असामान्य तो लगता है। हालांकि CISF की सिक्योरिटी दी गई है, पर बाहर रखना, वो भी बारिश में। हाँ, ये उनकी चिंता दिखाता है। किस चीज को लेकर? देखिए, शुरुआत में तो पायलट का विमान के पास रहना बिल्कुल नॉर्मल था। कैप्टन माइक थे शायद। हाँ, $150 मिलियन का एसेट है भाई। सही बात है। लेकिन फिर जो टेक्नीशियंस आए, रिप्लेसमेंट पायलट आया, उनका भी यही रुख रहा। तो लगता है सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं है। तो फिर क्या, टेक्नोलॉजी? बहुत मुमकिन है, खासकर वो रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल जो इसकी सतह पर होता है, स्टेल्थ कोटिंग। अच्छा, कि कहीं उसका कोई सैंपल ना ले लें, ये कंसर्न हो सकता है। हाँ, मतलब ये एक थ्योरी है। वो बेहद सतर्क हैं अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर। अच्छा, अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, डिटेक्शन वाला। क्या भारत ने इसे सच में डिटेक्ट कर लिया था, स्टेल्थ को भेद दिया? इस पर इंडियन एयरफोर्स यानी IAF का बयान देखना होगा। उन्होंने कहा कि विमान ने पहले इमरजेंसी डिक्लेयर की। अच्छा, पहले इमरजेंसी। हाँ, उसके बाद उसे डिटेक्ट किया गया, आइडेंटिफाई किया गया और लैंडिंग के लिए क्लियरेंस दी गई। तो डिटेक्शन इमरजेंसी सिग्नल से हुआ होगा या ट्रांसपॉन्डर ऑन करने से? बिल्कुल, ये ज्यादा संभव लगता है। या फिर वो लूनवर्ग लेंस का इस्तेमाल कर रहा होगा। अरे हाँ, वो जो फ्रेंडली एयर स्पेस में दिखने के लिए रडार सिग्नेचर जानबूझकर बढ़ा देता है। एग्जैक्टली। और तस्वीरों में विमान पर बाहर मिसाइलें भी लगी दिख रही थीं। मतलब वो शायद पूरी तरह स्टेल्थ मोड में ऑपरेट ही नहीं कर रहा था उस वक्त। तो ये कहना कि भारत ने स्टेल्थ पकड़ लिया, ये शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ, इस घटना के आधार पर तो ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अब सवाल ये कि देरी क्यों हो रही है। हाँ, फ्यूल और मौसम वाली बात तो अब पुरानी हो गई। बिल्कुल। अब जो नई रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में फेलियर हुआ था। हाइड्रोलिक फेलियर? ओह। और शायद इंजन में भी कुछ इशू हो सकता है। ये भी संभव है कि कैरियर पर वर्टिकल लैंडिंग की कोशिश में कुछ दिक्कत आई हो। तो मतलब ये एक सीरियस टेक्निकल प्रॉब्लम है। लग तो ऐसा ही रहा है। और अगर ऐसा है तो स्पेयर पार्ट्स मंगवाने पड़ेंगे, UK से या शायद अमेरिका से। ओ, तब तो टाइम लगेगा ही। लॉजिस्टिक्स का पूरा मामला है। हाँ, और ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसके पार्ट्स लाना, फिर यहाँ फिट करना, इसमें समय लगता है। तो ये देरी और ब्रिटिश टीम की वो जो अतिरिक्त सावधानी है, वो इसी तकनीकी खराबी और पार्ट्स के इंतजार से जुड़ी लगती है। हाँ, ज्यादातर यही संभावना लग रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम समेटें तो कहानी ये बन रही है कि ये ब्रिटिश F-35 तकनीकी खराबी की वजह से रुका है, शायद हाइड्रोलिक या इंजन। हाँ, और ब्रिटेन पार्ट्स का इंतजार कर रहा है और अपनी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क है। और भारत द्वारा स्टेल्थ डिटेक्शन वाली बात, वो फिलहाल पुख्ता नहीं लगती। नहीं, उसके सबूत नहीं है अभी। वैसे ये पूरी घटना एक बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या? कि दुनिया के ये जो सबसे आधुनिक, सबसे महंगे मिलिट्री हार्डवेयर हैं, क्या ये असल में उतने मजबूत होते हैं जितना हम सोचते हैं? या जब ये अपने सामान्य ऑपरेशनल माहौल से बाहर होते हैं तो इनकी असलियत कहीं ज्यादा नाजुक और जटिल होती है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है कि कागज पर जो क्षमताएं दिखती हैं, जमीनी हकीकत शायद उससे अलग हो सकती है, खासकर अप्रत्याशित परिस्थितियों में। बिल्कुल, एक दिलचस्प पहलू है ये।